क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गिवन क्या है देख लीजिए। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद इसमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है ये आपको पता होना चाहिए। सो 2 डिजिट नंबर, तो पहला है कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है। 2 डिजिट नंबर जैसे 34 है, 68 है, ये 2 डिजिट नंबर होता है। तो यहाँ 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होता है, एक 10s प्लेस का डिजिट होता है, एक 1s प्लेस का डिजिट होता है। तो यहाँ पे हमें गिवन नहीं है तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेट 10s प्लेस का डिजिट हम यहाँ पे 10s प्लेस का डिजिट हम यहाँ में यूज कर रहे हैं x, और 1s प्लेस का डिजिट हम यहाँ पे लेने वाले हैं y। यानी नंबर जब बनेगा 10, यहाँ में देख लीजिए 68 मतलब 6 इंटू 10 प्लस 8 होता है, यानी 60 प्लस 8 68 हो जाता है। उसी तरह 10s प्लेस का डिजिट को 10 से इंटू करना है प्लस 1s प्लेस में, यानी नंबर हमारा यहाँ आ जाएगा। नंबर क्या होगा 10x प्लस y, ये आ जाएगा 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ में 2 डिजिट नंबर हमने 10x प्लस y बना लिया है। अब ये मिलेगा यानी ऑब्टेन होगा यानी प्राप्त होगा अगर हम इन दोनों डिजिट्स को सम को 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 से हमें मल्टीप्लाई करना है और उसमें ऐड करना है 3। और सेकंड में क्या बोलता है कि ये 2 डिजिट नंबर यानी 10x प्लस y मिलेगा कब, जब उसका डिफरेंस को, यानी डिफरेंस मीन्स बड़ा से छोटा को माइनस करना है, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है 19 से, और जो आंसर मिलेगा उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमको ये 2 डिजिट नंबर यानी 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट से 2 इक्वेशन मिल जाएगा। उन इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना है, और लास्ट में यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है और आपको 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। तो इतना सब करने के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमको क्या लिखना है, पहला लेट द डिजिट एट 10s प्लेस। 10s प्लेस में जो डिजिट है उसको हम क्या लेना है x, एंड द डिजिट एट 1s प्लेस क्या लेना है y। देयरफॉर द नंबर यानी 2 डिजिट नंबर, यहाँ 2 डिजिट नंबर आएगा 10x प्लस y। देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 10x प्लस y। अब हम स्टेटमेंट 1 यहाँ से पढ़ते हैं। ये 2 डिजिट नंबर मिलेगा यहाँ से यहाँ तक ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर को 10x प्लस y इक्वल टू, पहला स्टेटमेंट ये बोलता है, सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है क्या, अगेन दूसरा 10x प्लस y 2 डिजिट नंबर मिलेगा ये। चलिए तो दोनों हमने लिख लिया। पहला स्टेटमेंट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से। तो 7 इंटू सम ऑफ द डिजिट्स यानी x प्लस y, ये सम ऑफ द डिजिट्स को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐड करना है 3 यानी प्लस 3। इसे सॉल्व कीजिए। सो 10x प्लस y इक्वल टू 7x प्लस 7y प्लस ट्रांसपोज कीजिए तो ये इधर चले जाएगा, ये भी उधर लेके जाइए, यानी 10x माइनस 7x यानी 3x, और y माइनस 7 यानी माइनस 6y यानी 3 से डिवाइड कर लीजिए तो x माइनस 2y इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 आ गया। इसी तरह अब इससे सेकेंड स्टेटमेंट देख लीजिए, यहाँ 2 डिजिट नंबर मिलेगा, मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस को 19 से, और उसमें उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है 1। यानी डिफरेंस सपोज ये हमने ले लिया बिग है
और ये है स्मॉल। सो डिफरेंस हमेशा बिग माइनस स्मॉल होता है। सो यानी x माइनस वाई कर लिया हमने। इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है 19 से और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, जो रिजल्ट आएगा 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सो 10x प्लस वाई इक्वल टू 19x माइनस 19y माइनस 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करना है, हमें ये तो ट्रांसपोज करना है लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड, इसको भी राइट हैंड साइड, यानी 1 इक्वल टू 19 माइनस 10 यानी 9x और माइनस 19y माइनस y हो जाएगा माइनस 20y, यानी 9x माइनस 20y इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब 1 को क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9x माइनस 18y इक्वल टू 9, ये थर्ड कर लेते हैं और इसका नीचे रख कर इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ में माइनस 2y और माइनस 8, सो y इक्वल टू आ जाएगा 4। सो y का आंसर आ चुका है। अब हमें किसका आंसर निकालना है, x का, तो इसके अंदर पुट कर लीजिए। सो x माइनस 2 और यहाँ में इंटू 4 इक्वल टू 1, सो 8, तो x का आंसर आ जाएगा 8 प्लस 1 हो जाएगा 9। सो देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर is 9 into 10 plus 4 यानी 94। सो ये आ गया और हमें 3 मार्क्स मिल चुका है। नेक्स्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस चैप्टर से आता है ये। सो यहाँ में 3 बच्चे हैं, तो इनका नाम देख लीजिए। एक रंजीता है, नेहा है और सलमा है। एक अनाथ आश्रम यानी ऑर्फन होम में रहते हैं और उनको क्या करना है, स्वेटर जो है बुनना है। यहाँ में आप देख सकते हैं कि पहला जो रंजीता है उसको लगता है 15 दिन बनाने में। नेक्स्ट आपका नेहा को लगता है 18 दिन और सलमा को लगता है 20 दिन स्वेटर बुनने के लिए एक स्वेटर। सो हमें यहाँ पता करना है कितने दिनों के बाद वे सभी फिर से एक साथ नया स्वेटर बनाना शुरू करेंगे। यानी एक साथ शुरू करना है, मतलब सभी का ख़त्म हो जाना है, कोई बचना नहीं है। तो कितने दिनों के बाद वापस वो नया स्वेटर लेकर स्टार्ट करेंगे। तो उस दिन तक, यानी जब एक साथ स्टार्ट करेंगे तब तक वो सभी लोग कितने स्वेटर बुन चुके होंगे, यानी कितना स्वेटर यहाँ में बन चुका होगा टोटल, वो हमें पता करना है। तो 2 चीज़ पता करना है, एक तो पता करना है कि तीनों फिर से एक बार कितने दिन के बाद स्टार्ट करेंगे नया स्वेटर बनाना, और दूसरा यहाँ क्वेश्चन ये है कि वो जब स्टार्ट करेंगे नया स्वेटर तो उस टाइम तक कुल टोटल कितना स्वेटर बन चुका होगा वो पता करना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यानी आफ्टर हाउ मेनी डेज विल ऑल ऑफ देम स्टार्ट मेकिंग अ न्यू स्वेटर अगेन, ये पता करने के लिए हमें इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखना है द नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच they start making a new sweater again, that is equal to LCM of किसका, 15, 18 और 20 का। सो 15 देख लीजिए,
3 5 जा 15, नेक्स्ट 18, 9 2 जा 18 यानी 3 स्क्वायर इंटू 2 और 20 आपका आएगा 4 5 जा 20, 2 स्क्वायर इंटू 5। सो एलसीएम इसका आ जाएगा यानी 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 यानी 4 5 जा 20, 9 2 जा 18 यानी 180 यानी 180 डेज के बाद उनको वे दोबारा एक साथ नेक्स्ट न्यू सेटर अगेन स्टार्ट करेंगे। अब सेकेंड पार्ट यहाँ पे है, सेकेंड पार्ट देख लीजिए। यहाँ सेकेंड पार्ट हम ये सेकेंड नंबर यहाँ ये स्टार्ट करेंगे। सेकेंड नंबर है बाय व्हाट टाइम हाउ मेनी स्वेटर्स विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देन, यानी तब तक 180 डेज में कितने स्वेटर बन चुका होगा, वो नंबर ऑफ स्वेटर पता करना है। तो पहला 15 होता है, तो 15 से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ स्वेटर completed in 180 days that is equal to 180 को 15 से डिवाइड करेंगे प्लस 180 को 18 से डिवाइड करेंगे प्लस 180 को 20 से, यानी आ जाएगा आपका 31 स्वेटर आपको बन जाएगा 180 डेज में। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया है, बढ़िया से हमने सॉल्व कर लिया है, तो 3 मार्क्स मिल चुका है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से ये सब क्वेश्चन करना है।